मुझे लगता है कि राजभर का बिहार जाना उनको एक सीमित क्षेत्र में ही उनका प्रभाव रहेगा, क्योंकि कुछ जातियों पे उनका प्रभाव है और वो बहुत सीमित है। तो राजभर का बहुत ज्यादा वहाँ पे प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। बिहार की राजनीति यादवों के केंद्र में गूंजती है, यादव उसके केंद्र में होते हैं, तो अखिलेश यादव का बहुत बड़ा प्रभाव वहाँ पे पड़ने वाला है। कई ऐसी सीटें हैं जिन पे मुझे लगता है जीत हार का जो अंतर है वो सिर्फ अखिलेश यादव के वहाँ होने से तय हो जाएगा। जिस तरीके से यादव परिवार में बिहार में फूट देखी जा रही है, तेज प्रताप यादव अपने भाई से अलग होकर, अपने या कहा जाए परिवार से अलग होकर एक नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो खामी भी दूर हो पाएगी अखिलेश यादव के पहुंचने से? पारिवारिक रिश्तों के नाते अखिलेश यादव की ये पहल जरूर करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार में चुनावी अखाड़ा सज चुका है और इस अखाड़े में यूपी के भी कई धुरंधर पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य गए हैं, तो वहीं ओपी राजभर अपनी पार्टी सुभाषपा को लेकर बिहार चुनाव के मैदान में हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनके भी बिहार जाने की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे में क्या प्रभाव पड़ने वाला है इन धुरंधरों का बिहार के चुनाव पर, आज इसी पर बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथी से। क्या लगता है जिस तरीके से अखिलेश यादव जाने की तैयारी हो रही है उनकी, ओपी राजभर जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे ही हैं, क्या लगता है किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा बिहार में? देखिए, आपने 3 लोगों का नाम जिक्र किया और ऐसे में मुझे लगता है कि राजभर का बिहार जाना उनको एक सीमित क्षेत्र में ही उनका प्रभाव रहेगा, क्योंकि कुछ जातियों पे उनका प्रभाव है और वो बहुत सीमित है। तो राजभर का बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। दूसरी बात रही केशव प्रसाद मौर्य की, तो केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम हैं, इसका एक प्रभाव वहाँ पे पड़ेगा जाके कि हाँ, वो डिप्टी सीएम होने के नाते यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि बिहार की राजनीति यादवों के केंद्र में गूंजती है, यादव उसके केंद्र में होते हैं। और अखिलेश यादव जिस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ रैली में साझा किया था, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के साथ उन्होंने रैली में साझा किया था, तो अखिलेश यादव का बहुत बड़ा प्रभाव वहाँ पे पड़ने वाला है, क्योंकि एक राजनीतिक संबंध भी है तेजस्वी यादव से, परिवार से, लालू यादव की पार्टी से, तो उसका भी एक असर पड़ेगा कि रिश्तों की जो सरगर्मी है उसका राजनीति में कैसे प्रयोग किया जाए, वो यहाँ पे पड़ने वाला है। दूसरा, जाति रूप से अगर देखा जाए तो यादवों की जाति बहुत ज़्यादा संख्या बिहार में है और यादव वहाँ के केंद्र में रहते हैं। तो अखिलेश यादव के वहाँ जाने से मुझे लगता है तेजस्वी यादव की पार्टी को बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और कई ऐसी सीटें हैं जिन पे मुझे लगता है जीत हार का जो अंतर है वो सिर्फ अखिलेश यादव के वहाँ होने से तय हो जाएगा। जिस तरीके से यादव परिवार में बिहार में फूट देखी जा रही है, तेज प्रताप यादव अपने भाई से अलग होकर, अपने या कहा जाए परिवार से अलग होकर एक नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो खामी भी दूर हो पाएगी अखिलेश यादव के पहुंचने से? मुझे लगता है सिर्फ 1 या 2 सीटें ऐसी हैं जो तेजस्वी और तेज प्रताप के अलग होने की वजह से उस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मॉडल ये तो पूरा बिहार देखेगा ना कि भाई भाई लड़ रहे हैं। हाँ, ये एक मैसेज जरूर जा रहा है कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी ने तेज प्रताप के खिलाफ भी एक उम्मीदवार कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, तो ये मैसेज तो जा रहा है। लेकिन अगर अखिलेश यादव वहाँ पे जाके रैलियों को संबोधित करते हैं, वहाँ पे तेजस्वी यादव के साथ खड़े होकर रैली को संबोधित करते हैं, तो शायद वो खामी को कहीं ना कहीं पूरा किया जा सकता है। तेज प्रताप की जो सीट है वो मुझे लगता है उसमें कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा शायद ही वो जीत पाएगा, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जीत पाएगा। तो तेज प्रताप की सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो अखिलेश यादव अगर वहाँ पे जाते हैं तो अगर कहीं पे पड़ता भी है प्रभाव तो उस प्रभाव को कम करने की वहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में नजदीकियां सामने आई थी, लगातार वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखे जा रहे थे, क्या लगता है अखिलेश यादव के पहुंचने से जो यादव परिवार में दूरियां बनी है, यानी कि तेजस्वी और तेज प्रताप में, वो दूरियां भी क्या कम होंगी? नहीं, देखिए, दूरियां क्या कि सबके साथ एक मैत्री संबंध है, चाहे वो तेजस्वी यादव के साथ हो चाहे तेज प्रताप के साथ हो। तो अखिलेश यादव का परिवार के लगभग सभी सदस्यों के साथ एक मैत्री संबंध है और ये जनता भी जानती है। तो अगर वो किसी एक के साथ खड़े भी होते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा ये असर नहीं पड़ने वाला कि वो उसके पक्ष में है, क्योंकि सब जानते हैं कि सबके साथ मैत्री संबंध रहे हैं और राजनीति में अखिलेश यादव खुद इस चीज़ों को समझ चुके हैं, उनकी पार्टी में खुद ऐसी चीज़ें हुई हैं, वो जानते हैं इसे भली भांति। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सीटों पे वो तेजस्वी के साथ खड़े ना हो और ये भी हो सकता है कि वो दोनों पार्टियों के लिए, तेज प्रताप के लिए भी कुछ जगह पे संबोधित करें और कुछ जगह पे तेजस्वी यादव के साथ भी रह जाएगा। दोनों को एक करने की भी कोशिश कर सकते हैं अखिलेश यादव? पारिवारिक रिश्तों के नाते क्योंकि रिश्तेदार भी हैं उनके।
पारिवारिक रिश्तों के नाते अखिलेश यादव की ये पहल ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप ये संबंध मधुर हो सकते हैं, क्योंकि भाई भाई में जो ये अभी दरार दिख रही है ये अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि जहाँ पे लगता हो कि खाई पार्टी नहीं जा सकती। आप देखिए कि अभी जब तेज प्रताप नामांकन करने के लिए गए थे तो वहाँ पे मीसा भारती ने उनसे वीडियो कॉल करके बातचीत की। परिवार के और सदस्यों से समय समय पे बातचीत करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव से भी वीडियो कॉल करके बातचीत कर चुके हैं। तो भाई भाई में जो दूरी है कहीं ना कहीं किसी गलतफहमी का शिकार हुई है वहाँ की राजनीति में, और दो भाइयों के बीच में दूरी हुई है। मुझे लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच जो कहासुनी और जो झगड़ा हुआ था, साल 2-3 साल बाद वो जाके खत्म हुआ, वैसे वहाँ पर बिहार में भी मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर हो सकता है कि सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और दोनों भाई एक ही पार्टी में होंगे। ठीक है, ऑल ओवर माहौल के हिसाब से देखते हुए प्रभाव माना जाए अभी की किसका प्रभाव ज़्यादा देखा जा रहा है बिहार में? बिहार में देखिए दो बड़े वर्ग हैं जो आपस में एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी ये समझ नहीं पा रहे कि वोट बैंक किधर खिसकेगा। मुझे लगता है तेजस्वी यादव बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं एनडीए को, और राहुल गांधी के आने से उनको एक बैकअप सपोर्ट ज़रूर मिला है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार जो है वो गिरती हुई नज़र आ रही थी, बीजेपी के सपोर्ट से हो सकता है उनकी सीटों में इजाफा हो पाए, लेकिन सरकार बनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी और तेजस्वी यादव को भी इसमें फाइट बहुत तेज करनी पड़ेगी। लेकिन दो मुद्दे हैं, एक नीतीश कुमार का 10,000 वाला मुद्दा जो उन्होंने लोगों को 10,000 रुपये देने की स्कीम शुरू की, और तेजस्वी यादव को यह भरोसा कि अगर वो आते हैं सरकार में तो हर घर में एक को सरकारी नौकरी देंगे। तो ये दोनों ट्रम्प कार्ड दोनों तरफ से चल पड़े हैं। अब जनता किस पे ज़्यादा विश्वास करती है, जो विश्वास जिस मुद्दे पे करेगी वही पार्टी सरकार बना लेगी। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है कि जनता किस पर विश्वास करती है बिहार में। तो हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी थे, इनकी राय थी, ऐसी राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।